आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक 2100 वाट के सतत प्रवाह वाले गीजर में जल का निवेशी ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। निवेशी मतलब जब उसमें डाला जाता है गर्म करने से पहले, ठीक है। 20 ग्राम पर सेकंड की दर से ये बाहर निकलता है, तो जल का जो निर्गत ताप होगा वो कितना होगा हमें बताना। जाहिर सी बात है, पानी गर्म होकर निकलेगा तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। सारे मान 10 से ज़्यादा ही दिखाए भी गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं गीजर है, इस प्रकार का कुछ आपका गीजर होता है, ठीक है। ये लगा होता है, इसमें एक मोटर लगी होती है, रॉड्स होती हैं जो इसको गर्म करती हैं, ठीक है। इस प्रकार से होती हैं, इसको पानी को गर्म करती है और फिर यहाँ से पाइप लगा होता है जिससे पानी बाहर आता है, ठीक है। अब ये पानी किस दर से बाहर आ रहा है, किस रेट से, दर से, इसके ग्राम पर सेकेंड है, यानी कि m/t है। m डॉट लिख सकते हैं, m/t। ये दिया है 20 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में 20 ग्राम बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक ताप था T1 मान लेता हूं, वो हमें 10 डिग्री सेल्सियस दिया था। अब फिर इसने क्या किया, इसका वॉट में दिया, इसका मतलब गीजर की पावर हमें दी है, यानी कि शक्ति 2100 वाट है। इससे ये गर्म कर रहा है तो गर्म पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो मैंने मान लिया जो निर्गत ताप है जल का वो T है, ठीक है। ये निर्गत ताप है, ठीक है, जल का निर्गत ताप, और यही हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि Q बराबर कितना होता है, जो हमारा ऊष्मा होती है वो mc∆T होती है, ठीक है। हमारा ये होता है, तो अगर यहाँ पे T से भाग दे देंगे तो Q/T क्या हो जाएगा, m/T इंटू C इंटू ∆T हो जाएगा। और Q/T ही हमारा क्या होता है, P होता है। Q/T होता है P, शक्ति, क्योंकि Q का मात्रक होता है जूल और जूल पर सेकेंड वॉट होता है, ये वॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ से वॉट आपका शक्ति हो जाएगा, यानी कि P को हम लिख सकते हैं m.C∆T, ठीक है। तो यहाँ से अब हम मान रख देते हैं, P का मान 2100 और m डॉट है 20 ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में कर देते हैं SI मात्रक में, तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे। C कितना है, C देखिए हमारा जल के केस में C का मान कितना होता है, इसका मान लगभग होता है C वाटर का लगभग 4200 जूल पर केजी केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये होता है लगभग 4182 होता है, 4.182 आप पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैं आसानी के लिए 4200 लगभग लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4200 गुणे T-10, ठीक है, क्योंकि बाहर का ताप जो हमारा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा माइनस कम, ठीक है, T-10 हो जाएगा। अब देखो 2100 दूनी 4200 होता है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, ठीक है, गुणे 10 की घात -3 गुणे T-10, ये बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो यहाँ से T-10 कितना हो जाएगा, T-10 बराबर हो जाएगा 1/40 गुणे 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 को मैं ऊपर कर देता हूँ, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे काट दीजिए 4 और 4 25 हमसा होता है तो 25 आ जाएगा, तो T बराबर 25 धन 35, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब जो यहाँ से गीजर से पानी निकलेगा वो कितना होगा, उसका ताप 35, थर्ड ऑप्शन में आपको दिया है, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।